नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 19वां अध्याय है, इस 19वें अध्याय के अंतर्गत हम एक और महत्वपूर्ण रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम सूर्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब सूर्य रेखा का उद्गम स्थल हमारे हाथ में कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारे सामने हाथ का एक चित्र परिलक्षित है और इस हाथ के चित्र के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो अनामिका उंगली जो है, इसका जो मूल भाग है, इस मूल भाग में सूर्य पर्वत का स्थान होता है। तो जो भी रेखा यहाँ पर पाई जाए, उत्पन्न हो या हमें स्पष्ट दिखाई दे, वो व्यक्ति की सूर्य रेखा कहलाती है। मैंने इसके पहले वाले अध्यायों में भी रेखाओं के बारे में जो वर्णन किया है कि किसी भी रेखा का उद्गम स्थल कहीं से भी हो, लेकिन उसका जो अंत है, ये अंतिम प्रकटीकरण जो है, उस पर्वत की ओर होना चाहिए। तो स्वभावतः हमारे हाथ में सूर्य रेखा का उद्गम स्थल जो है, हाथ में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन सूर्य रेखा उसी रेखा को माना जाएगा जो रेखा कहीं से भी प्रारंभ होकर के सूर्य पर्वत पर जिसकी समाप्ति हो, वह रेखा सूर्य रेखा कहलाती है। अब सूर्य रेखा का जो उद्गम स्थल है, वो हाथ में कई जगह से हो सकता है। कई जगह या कई हाथों में मैंने देखा है कि सूर्य रेखा भाग्य रेखा से प्रारंभ होकर के भी सूर्य पर्वत तक जाती है। कई लोगों के हाथ में यह शुक्र पर्वत से प्रारंभ होकर के सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई देती है। कुछ विशेष हाथों के अंतर्गत उच्च मंगल से भी सूर्य रेखा का प्रकटीकरण दिखाई देता है। अब सूर्य रेखा हाथ में जिस प्रकार से भी बने, उसका फल उन पर्वतों के हिसाब से अलग अलग होता है। अब इसके बारे में हम और आगे वर्णन करें या और हम जाने, तो जो सूर्य रेखा है, मैं थोड़ा और आपको स्पष्ट कर दूं कि सूर्य रेखा इस प्रकार सीधी बनी हुई हो, अर्थात हमारी जो भाग्य रेखा जो है, इस भाग्य रेखा के समानांतर सूर्य रेखा बनी हुई हो। हथेली में आगे आकर के ये मणिबद्ध तक या हथेली के इस आखिरी वाले पॉइंट तक आ रही हो, ऐसी सूर्य रेखा बहुत ही कम और विरले हाथों में पाई जाती है। अधिकतर जो न्यायाधीश जो होते हैं, जो मठाधीश जो होते हैं, जो उच्च पद पर लोग आसीन रहते हैं, इस प्रकार की सूर्य रेखा उन्हीं लोगों के हाथ में परिलक्षित होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य रेखा का इतना लंबा होना व्यक्ति के मान, पद और प्रतिष्ठा, इसी चीज को वो दर्शाता है। क्यों? क्योंकि हाथ में सभी रेखाएं हों और रेखाओं के साथ में सूर्य रेखा का साथ भी मिल जाए, तो ऐसा जो जातक होगा या जातिका जो होगी, वो निश्चय ही श्रेष्ठ कर्म को करने वाला होगा और अपने जीवन के अंतर्गत वो जिस भी कार्य को करेंगे, उस कार्य के अंदर उनको सिद्धि इत्यादि प्राप्त होगी। अब कहीं कहीं हाथों में हमने देखा है कि जो ये सूर्य रेखा है, वो उच्च मंगल से प्रारंभ होकर के सूर्य पर्वत की ओर आती है। जिस किसी के भी हाथ में सूर्य रेखा उच्च मंगल से सूर्य पर्वत की ओर आए, निश्चय ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सेना के अंदर अपनी सेवाओं को देने वाला, सेना में उच्च पद पर पहुंचने वाला, उत्तम कोटि का जासूस, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही पर्वतों का जो प्रभाव है, उसके जीवन काल में दिखाई देता है। और हमारा जो सामुद्रिक शास्त्र है, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र जो है, उसमें सूर्य और मंगल दोनों का जो प्रक्षेपण जो है, या दोनों का संयोग जो है, वो बहुत उत्तम माना जाता है।
दोनों मित्र ग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि सूर्य रेखा स्पष्ट बनी हुई है और उच्च मंगल हमारे हाथ में है, वो उच्च अवस्था में हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचता ही पहुंचता है। अपितु इस प्रकार की जो सूर्य रेखा को धारण करने वाला व्यक्ति है, थोड़ा क्रोधी, थोड़ा अहंकारी स्वभावता रेखा के प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अब जो सूर्य रेखा है, इस प्रकार से हृदय रेखा तक सीधी एक लकीर बनी हुई हो। अब जो एक लकीर हो या इसके बगल में एक से अधिक रेखाएं हों और ये रेखाएं, तीनों रेखाएं हैं सूर्य रेखाएं कहलाएंगी या एक सूर्य रेखा की सहायक रेखाएं कहलाएंगी। पर इनमें से एक रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, सीधी हो, तो निश्चय ही ऐसा जातक अपने जीवन काल में सरकारी सर्विस को करने वाला होता है और सरकारी सेवा करते हुए उच्च पद पर तो पहुंचता ही पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति व्यवहार कुशल भी होता है क्योंकि हाथ में यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ हो लेकिन सूर्य रेखा स्पष्ट हो तो वह सूर्य संबंध गुणों के अंदर वृद्धि कर देती है और स्पष्ट सूर्य रेखा है तो निश्चय ही व्यक्ति अपने जीवन काल में सरकारी सेवाओं को देकर के अपने मान को और अपने ना जो व्यक्तित्व है उसको निखार करके अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है। अभी हमने सूर्य रेखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमने प्राप्त की। आने वाला जो हमारा अध्याय रहेगा उसमें सूर्य रेखाओं के उद्गम से संबंधित और अन्य पर्वतों की ओर जाने पर उसका स्वभाव किस प्रकार से होगा इसके बारे में जाएंगे। जब तक के लिए भैया जय श्री राम।